Myself Satish sir. Today I taught trigonometric ratio. The remaining part of trigonometric ratio. कल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है और उसके कितने रेशियो होते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। उसी में हमने पढ़ा था जैसे कि आपको यदि पूछ दिया जाए कि साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन, तो आप कहेंगे कि जी सर द टर्म व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन द ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म, चाहे द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज नोन एज साइन। इसी तरह से आप साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, टैन, कॉट सबका बोल देंगे। सबका जो रेशियो होता है उसी के आधार पर उसका डिफिनीशन भी हम दे सकते हैं। अब कल हमने आपको बतलाया था कि पाइथागोरस थ्योरम ये राइट ट्रायंगल पर होता है और राइट ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम है जैसे ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है, ABC is right triangle. Here angle B equal to 90. क्या है? तो एंगल B 90 डिग्री है. It means AC is hypotenuse. The side opposite to right angle is known as hypotenuse in right angle triangle. तो AC क्या हो गया? तो hypotenuse. ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। It means AB square plus BC square. क्लियर? अब इसी को आप लिख सकते हो कि AC को हम क्या बोलते हैं? तो H। AB को मान लीजिए कि यह P है, ये B भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने लेट किया कि दिस वन भी P एंड BC इज B। ठीक है? तो अब PH और B के बीच के रिलेशन को देखना है। तो हम लोग H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होगा। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसी के आधार पर हम दो और फॉर्मूला और इससे लिख सकते हैं। P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। क्लियर? ये तीन फॉर्मूला, मतलब एक ही फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला लिखा। अब इसका क्या यूज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में? तो जरा देखिए कि इसका यूज क्या है। तो यहां होता है, आपने पढ़ा है कि साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, टैन थीटा इक्वल टू P बाई B। इसी तरह से कॉसेक थीटा इक्वल टू H बाई P, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कल हम बतलाए थे, याद होगा आप लोगों को कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू H बाई B एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो कॉट थीटा इक्वल टू B बाई B। अंडरस्टूड? गुड। अब यहां पर हमको इसका यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहां पर सबसे पहले यह देखा जाए, हम लोग इसमें भी पेयर बनाते हैं
किस किस का पेयर बनाते हैं, ये समझा रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला डिराइव होता है, हाउ फॉर्मूला इज डिराइव्ड। तो 3 फॉर्मूला हमको इसके रेसिप्रोकल के आधार पर मिला था, याद होगा कल, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 एक सेट था यह, जिससे आपको 2 और फॉर्मूला मिला था कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। सिमिलरली cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये 9 फॉर्मूला आपको मिला था वहां कल, नहीं याद किए हैं तो रिकॉल एक बार कर लीजिए, सबको एक जगह लिखना है, वैसे फिर हम एक बार रिपीट कर देंगे इसको। तो ये समझ गए। अब यहां देखिए कि इसका यूज हम क्या करेंगे। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कॉस और सेक, टैन और कॉट, ये 6 जो रेशियो हैं, इसमें आप 2 ऐसे रेशियो का पेयर बनाइए जिसका डिनोमिनेटर सेम। कैसा पेयर बनाना है? तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो इसका यहां पर यदि हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम वाला यदि हम टॉपिक खोजते हैं तो हमको कौन कौन मिलता है, जरा देखिए। तो यहां पर फर्स्ट में हमको मिलता है साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, जिसका डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर इसका है h, याद करने के लिए तो रख लिए। दूसरा हमको क्या मिला? सेम डिनोमिनेटर। दूसरा हमको कौन सा है? तो tan थीटा और सेक थीटा, tan थीटा एंड सेक थीटा, क्लियर? इसमें भी डिनोमिनेटर क्या है? तो b, सेम डिनोमिनेटर b। तीसरा हमको क्या मिल गया? तो कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। यहां पर आपका सेम डिनोमिनेटर क्या है? p, क्लियर? इसको समझ गए? हमने कैसा पेयर बनाया? तो वैसे टी रेशियो का जिसका डिनोमिनेटर सेम था, मतलब साइन और कॉस का, टैन और सेक का, और कॉसेक और कॉट का। अब इसी को हम यहां पर, ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, इसका फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर? तो अब यहां पर साइन थीटा बराबर है पी बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। हमको बराबर करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यह डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए। हमको अब यहां पर इतना ही केवल ध्यान देना है कि हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो जाए, ठीक है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इस दोनों को जोड़ दिया जाए, मतलब नाउ बाय एडिंग साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, we get साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, मतलब
1। देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला निकल गया। अब आपके सामने इसका पाइथागोरस के पहला इक्वेशन से आपको पहला फॉर्मूला निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दूसरा में आइए, दूसरा में क्या लिख रहे हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहे हाँ पी स्क्वायर। अब यह देखिए कि इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जिसका सेम बेस पी है, मतलब डेनोमिनेटर जिसका पी हो। तो डेनोमिनेटर पी वाला कॉसेक और कॉट है। तो फिर अब हम यहां पर भी देखते हैं कि हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ठीक है, अब देखिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, चूंकि हमको पी स्क्वायर बेस है, डेनोमिनेटर क्या है पी स्क्वायर। तो अब हम यह देखेंगे कि न्यूमरेटर में हम क्या करें कि वो अभी पी के बराबर हो जाए, पी स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो आपने पढ़ा है कि पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं। तो यही एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कर देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर हम लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां पर आपको एक दूसरा मिल गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखिए, एक दूसरा है आपको मिल गया, ये बॉक्स में हम डाल देते हैं इसको हम पहले वाले बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, अब तीसरा को भी इसी तरह से कर दीजिए। तो तीसरा आपका बच गया है सेक थीटा एंड टेन थीटा। तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। क्लियर। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब नीचे में बेस है, फिर क्या करेंगे, यहां पाइथागोरस थ्योरम को देखिए, बी स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सर्टेनली फिर हमको इसको घटाना पड़ेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को, तब हमको मिलेगा बी स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां एलसीएम ले लिए, बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब आपको एक और तीसरा मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको समझ गए? इस चीज को बतलाने के पीछे ऐसे जनरली इसको कह दिया जाता है कि ये सब फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन ये है, ये सब इसका डेरिवेशन ही हुआ और आप इसको याद करो। हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस चीज को देखने के लिए आपको सिंपली हम बतला रहे हैं कि इसमें देखना क्या है, करना क्या है। आप उस पाइथागोरस थ्योरम को तो याद रहेगा कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस उसी का यूज आप कर लीजिए, आपके दिमाग में खट से आ जाएगा। जैसे आपको कंफ्यूजन है किसी जगह फॉर्मूला का यूज करना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या sec स्क्वायर थीटा आपके पास कंफ्यूज हो गया कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, आप तुरंत उस फॉर्मूला पर पाइथागोरस पर चले जाइए। आप यहाँ पर सेक के बारे में जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बाई बी। ये हो गया एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ये हो गया पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि बी स्क्वायर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सेक स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, tan स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो जब इसको हम बी स्क्वायर लाना है तो निश्चित तौर पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। इसका मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से सब में हम कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे। इसको समझे कि नहीं? अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड, इसमें आप देखिए कि इससे हमको और 3 फॉर्मूला मिल जाएंगे। क्या मिलेगा? एक सेट हमको मिलेगा, पहला सेट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला था। दूसरा क्या है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा आपका हो गया। तीसरा क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस cot tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीसरा है। इससे भी तो निकल जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके अलावा कल वाला भी हम लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो
cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। एक और था tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये निकल गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 3 जा 18, टोटल 18, यहां से यहां तक टोटल ये 18 फॉर्मूला आपके पास अभी तक आए और ये आपका यहां पर ये 6 फॉर्मूला। इसको याद रखना है तो उसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा 2 और अभी हम लिखाएंगे जिसका यूज आइडेंटिटीज में भी होगा और अभी भी होगा कुछ यूज। तो इसको पहले किया जाए। इस 18 और 24 फॉर्मूला को आपने लिख लिया। अब 2 फॉर्मूला और हम जो बतलाते हैं वो देखिए, उसको नोट कर लीजिए। तब तक इधर हम थोड़ा सा उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे हम बताएं। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है P/H एंड कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस थीटा बराबर B/H। अब यदि हम ऐसा लिखते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे कि सर P/H डिवाइड B/H। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो P/H इंटू H/B, क्लियर। H और H कैंसिल बराबर P/B। ये आपका हो गया। ये आपका हो गया। सर 2 मिनट में करते हैं, मेरा ऑनलाइन है। P/H और H कैंसिल हो गया, P/B। अब P/B किसका फॉर्मूला होता है भाई, किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, तो दैट इज tan थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, तो tan थीटा। कोई दिक्कत? साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू P/H बराबर डिवाइड B/H, और इसको कट कर दिए तो हमको रिजल्ट आ गया P/B, जो फॉर्मूला है किसका, तो tan थीटा का। तो एक फॉर्मूला और आपको मिल गया, वो क्या था, तो साइन थीटा tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी का रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो B/H डिवाइड P/H बराबर है B/H इंटू H/P बराबर B/P इक्वल टू कॉट थीटा। तो एक और आपको फॉर्मूला मिल गया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस तरह से टोटल अब आपको 20 फॉर्मूला यहां और 6 वहां, ये 26 फॉर्मूला आपको मिला। इसको अभी आप लोग पहले नोट कर लीजिए, तब 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे टी रेशियो का, फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग बनाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए, 2 मिनट का समय।
ठीक है। तो अब हम लोग एक सवाल बना गए। आप लिखिए एक क्वेश्चन है टी रेशियो का। इफ tan theta equal to a by b, then so that if tan theta equal to a by b, then so that a sin theta minus b cos theta by a sin theta plus b cos theta equal to a square minus b square by a square plus b square। ये प्रूफ कर रहा है। वो हो गया, नोट किया हुआ? ठीक, कीजिए तुरंत कीजिए। जी प्रणाम सर। ठीक ना होगा। ठीक, जी जी हाँ जी जी ना करवाइए जी। नहीं, ठीक 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 जी ठीक। तो देखिए, इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, दोनों तरीका हम आपको समझाएंगे। एक तरीका क्या है कि tan थीटा, एक तो आप यूजुअल वे में जैसे बनाते हैं कि पी बाई एच आप निकालिए, साइन का वैल्यू निकालिए, कॉस का वैल्यू निकालिए, फिर उसमें पुट कीजिए, वो भी बताते हैं। यूजुअल वे जो है, यूजुअल मेथड, इसमें आपका क्या कहेंगे कि tan थीटा बराबर है a बाई बी बराबर p बाई बी, तो h बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर p बाई एच, तो a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कॉस थीटा बराबर आप लिखेंगे b बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब नाउ a sin थीटा माइनस b cos थीटा बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर हो जाएगा a इंटू a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b बाय b इंटू b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये माइनस माइनस a के
जगह पर ए दे दिया और साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाले थे, तो ए बाई रूट अंडर ए साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कर दिए। बी के जगह पर बी दे दिए और कॉस थीटा का वैल्यू निकाले थे, बी बाई रूट अंडर इतना था, बी बाई रूट अंडर इतना कर दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यही चीज हम नीचे में भी लिख दिए थे, ए इंटू ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो बराबर है ए स्क्वायर बाई रूट अंडर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड ही कर देते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल, बराबर क्या निकल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया यूजुअल मेथड। यहां पर हमने क्या किया, पहले हम tan थीटा दिया हुआ था, h निकाले, h निकालने के बाद sin थीटा निकाले, फिर cos थीटा निकाले, फिर उस जो इक्वेशन था हमारा वैल्यू RHS LHS क्यों था, उसमें हमने sin थीटा और cos थीटा के उसके प्रॉपर जगह पर हमने वैल्यू पुट किया, मल्टीप्लाई किया और कैलकुलेट किया। एक तो ये तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, इसी का अल्टरनेट